छायाळं ळमूलोवे सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अभी हमने किस ग्रंथ का मंगलाचरण किया? इष्टोपदेश ग्रंथ का हमने अभी मंगलाचरण किया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ, यह ग्रंथ अध्यात्म की परंपरा का ग्रंथ है और ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रंथ भेद विज्ञान व आत्मानुभूति में अत्यंत उपकारी है। अब मैं अपनी जो आज की अपनी चर्चा रहेगी उसमें पहले ही आपसे ऐसे ही बात स्पष्ट कर दूं कि जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वहाँ अपन स्वयं ही प्रश्न खड़े करेंगे और साथ ही साथ उसके उत्तर ढूंढते देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ अध्यात्म की शैली का ग्रंथ है, अध्यात्म की परंपरा का ग्रंथ है और यह अत्यंत उपकारी है। किस चीज़ में? भेद विज्ञान कराने में और साथ ही साथ आत्मानुभूति में उपकारी है। तो उपकारी है तो कैसे, यह प्रश्न खड़ा करते हैं अपन। अब इस प्रश्न का उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वयं ही इसी ग्रंथ के अंतिम श्लोक में देते हैं। 51वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद क्या लिखते हैं कि पूर्व उक्त प्रकार से इष्टोपदेश का सम्यक प्रकार से अध्ययन करके। पूर्व उक्त प्रकार से कैसे? कि अंतिम श्लोक है जिसमें उन्होंने ऐसा उपकारिता अंतिम श्लोक में उन्होंने उपकारी बताया कि ये ग्रंथ उपकारी कैसे है, तो उसमें लिखा पूर्व उक्त प्रकार से। यानी ये जो श्लोक है अंतिम श्लोक 51वां, इसके पहले जो 50 श्लोक हैं इन सब को मिला के पूर्वोक्त प्रकार से क्या करना है? इस ग्रंथ का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना। ठीक है, सम्यक प्रकार से अध्ययन करना कैसा? आप और हम जैसा नहीं कि कल पेपर है तो आज पढ़ लिया, पेपर दे के भूल गए। सम्यक प्रकार से अध्ययन करना यानी अच्छे से सच्चे मन से उसका अध्ययन करना और तत्पश्चात उसके बाद क्या करना? अच्छी तरह चिंतन करना। आप और हम में सामान्य दिक्कत क्या है, सामान्य भूल जो हम करते हैं वो क्या है कि हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ हम लोग अपने ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए होती है कि हमें कोई पेपर देना है या हमें किसी को प्रूफ करना है। ये नहीं कि हमें उससे क्या सीखने मिलेगा या हम इस चीज़ को पढ़ने के बाद उसको अपने अंदर कैसे उतारेंगे या उस चीज़ को कैसे सोचेंगे कि हमारे लिए किस तरीके से कार्यकारी है। तो आचार्य पूज्यपाद ने इष्टोपदेश ग्रंथ की उपकारिता में बताते हुए सबसे पहले तो बोला कि इस ग्रंथ का सम्यक प्रकार से अध्ययन करो, तत्पश्चात इसका चिंतन करो। फिर क्या लिखा उन्होंने कि जो भव्य धीमान पुरुष आत्मज्ञान के बल से मान अपमान में समता भाव धारण करता, यानी जो उसने जो जिस जीव ने अभी तक उसका अध्ययन किया, चिंतन किया, वो जीव वैसे तो भव्य ही हुआ। फिर उसके बाद क्या कि अब मैंने कोई चीज़, जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैंने कोई अच्छी चीज़ बोली तो आपने प्रवचन के बाद मेरे को बोला कि भाई आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, या समीक्षा करते टाइम भाई साहब ने बोला कि इसका प्रवचन बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे संयोग में क्या हो सकता है कि ऐसे संयोग में मेरे अंदर मान कषाय प्रकट हो सकती है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि मान में समता भाव धारण करना चाहिए। मान अकेले में नहीं, मान लो मेरे से कोई गलती हो जाए बोलते समय, मेरे से कोई उच्चारण गलत हो जाए या कोई शब्दों का चुनाव गलत हो जाए तो आप ही बोल सकते हो कि आपने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया, या समीक्षा के दौरान भाई साहब भी बोल सकते हैं कि ऐसा गलत हुआ। तो उस समय भी अपमान की भावना नहीं रखनी है, उस समय भी क्या करना कि समता भाव धारण करना। अभी तक 3 स्टेप जो उनने इस ग्रंथ के लिए, इष्टोपदेश ग्रंथ के लिए आचार्य ने कार्यकारी बताते हुए बोले वो क्या थे? पहला तो कि सम्यक प्रकार से अध्ययन करना, दूसरा उसका चिंतन करना, तीसरा क्या कि मान अपमान आत्मज्ञान के बल से मान अपमान के समय में, मान अपमान नहीं कोई भी कषाय के उदय के समय में समता भाव धारण करना। और फिर चौथी बात क्या लिखते हैं? तथा बाह्य पदार्थों में विपरीत आविनिवेश का त्याग करना, यानी बाहर के जितने भी पदार्थ हैं
उसमें जितना भी इन्वॉल्वमेंट हम लोगों का रहता है किसी भी चीज़ में, उस सब से दूर रहना। ठीक है। फिर क्या लिखते हैं कि त्याग करके नगर अथवा वन में विधि पूर्वक बसते हैं, वे उपमा रहित मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या प्रश्न खड़ा किया था? हमने यह प्रश्न खड़ा किया था कि जो इसमें लिखा कि इष्टोपदेश नाम का जो ग्रंथ है ये आत्मानुभव में और भेद विज्ञान में अत्यंत उपकारी है। तो अपन ने प्रश्न खड़ा किया था कि उपकारी है तो, पर कैसे उपकारी है? तो उसके उत्तर में हमने 3-4 जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चली, फिर अंत में क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सम्यक प्रकार से अध्ययन करे, फिर उसका चिंतन करे, मान अपमान के उदय में वो समता भाव धारण करे और विधि पूर्वक नगर में, श्रावक अपेक्षा नगर में, मुनिराज अपेक्षा वन में विधि पूर्वक बसे, उसको क्या होगा, उसके लिए कैसा उपकार प्रकट होगा कि उसको मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी। ठीक है। अब हम इस ग्रंथ के माध्यम से आज जो भी चर्चा करने वाले हैं उसके पूर्व मैं ऐसा चाहता हूं कि हम इस ग्रंथ का सामान्य परिचय व ग्रंथकार का परिचय भी एक बार स्पष्ट करते हुए चलें। इस ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। अब सुनने मात्र से समझ में आ रहा होगा कि ये 2 शब्दों को जोड़ के बना है। 2 शब्द कौन से? एक इष्ट और दूसरा शब्द उपदेश। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो, दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम क्या? प्रयोजन है। और जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो उसको क्या बोलते हैं? उसको इष्ट बोलते हैं। अब हमारी दशा में हमारा प्रयोजन क्या है? वीतराग विशेष ज्ञान का होना। यह क्या है हमारा? यह हमारा प्रयोजन है। और यह प्रयोजन क्यों है हमारा? क्योंकि इसके माध्यम से निराकुल सुख की प्राप्ति होगी और सर्व आकुलता रूप दुख का अभाव होगा। तो यह हमारे लिए क्या हुआ? यह प्रयोजन हुआ। फिर दौलत राम जी ने भी दौलत राम जी ने भी छैडाला में लिखा ना, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख। आत्म का हित क्या है? सुख है। सुख कैसा होना चाहिए? आकुलता बिना का होना चाहिए। अब आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता नहीं है मोक्ष में। और फिर हमें क्या करना चाहिए कि मोक्ष के मार्ग में लगे रहना चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो हमारा प्रयोजन क्या था? हमारा प्रयोजन था सुख, सच्चा सुख। अब वो सुख हमें कहाँ प्राप्त हो रहा था? मोक्ष में प्राप्त हो रहा था। तो वो प्रयोजन का हमारा सिद्ध कहाँ हो रहा था? मोक्ष में सिद्ध हो रहा था। तो मोक्ष हमारे लिए क्या हुआ? इष्ट हुआ। और इष्ट का उपदेश देने वाला यह ग्रंथ है, यानी जो हमारा प्रयोजन है उसको सिद्ध करने वाला यह ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ कैसा हुआ कि यह ग्रंथ इस तरीके से, इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश पड़ा। ठीक है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी। और ये ग्रंथ इष्टोपदेश का नाम था इसलिए सिर्फ ये इष्टोपदेश नहीं है, जितने भी ग्रंथ हैं उसमें उन सभी ग्रंथों को इष्टोपदेश कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यह तो हमारा सामान्य ग्रंथ का परिचय हुआ। एक बार हम ग्रंथकार का परिचय भी सूक्ष्म रूप से देखते हैं। इस ग्रंथ के कर्ता कौन? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के 2 अन्य नाम भी पाए जाते हैं। उनका दीक्षा नाम था देवनंदी और एक दूसरा नाम पाया जाता है जैनेन्द्र बुद्धि। श्रवणबेल गोला के शिलालेखों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि आचार्य पूज्यपाद समंत्रभद्र स्वामी के मतानुयायी थे और यह मूलतः नंदी संघ के थे। अब एक बात यहाँ खड़ी होती है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी का काल कौन सा है। तो पूज्यपाद आचार्य का जो हम कह रहे हैं कि समंतभद्र आचार्य के मतानुयायी हैं, तो सामान्य सी बात है कि उनके बाद के हुए होंगे। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की एक टीका लिखी सर्वार सिद्धि नाम की, और एक टीका और लिखी गई है तत्वार्थ सूत्र के ऊपर भट्टाकलंक देव द्वारा। कौन सी? तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। तो तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में भट्टाकलंक देव ने सर्वार सिद्धि को उद्धृत करते हुए पूज्यपाद स्वामी का वहाँ नाम लिया। तो इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि पूज्यपाद स्वामी भट्टाकलंक देव के पहले हुए। अब उनका काल समझने के लिए क्या कि समंत्रभद्र आचार्य का समय था सन ईस्वी सन 200 और भट्टाकलंक देव का समय था ईस्वी सन 620। तो पूज्यपाद स्वामी का समय क्या हुआ? ईस्वी सन 200 से ईस्वी सन 620 के बीच का। ठीक है। अब
यहाँ तक कि अपनी सामान्य बात जो थी वो ग्रंथकर्ता के संबंध में रही। अब आज इस ग्रंथ की क्या हमें इष्टोपदेश ग्रंथ के संबंध में मात्र चर्चा करनी थी या ग्रंथकर्ता के बारे में मात्र चर्चा करनी थी? नहीं, मैं आपसे आज जो चर्चा करने आया हूँ वो चर्चा हमारी चर्चा है। हमारी चर्चा मतलब नियम की चर्चा, चिद्रूप की चर्चा, अनेकांत की, सक्षम की, ऐसी नहीं। ये चर्चा मेरी चर्चा है। अब ये आप अपना अपना लगा लेना। मेरी चर्चा कैसी कि जो हम सब का अपने बारे में जो चर्चा होने वाली है वो हम आज करेंगे। कैसे करेंगे कि बचपन में हमने जो पाठशाला पढ़ी, भाई साहब लोगों ने जो पाठशाला पढ़ी, जो बच्चे आज पाठशाला पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आगे पाठशाला पढ़ेंगे, उन सब ने एक कविता ज़रूर पढ़ी होगी, ज़रूर सिखाई गई होगी। कौन सी कविता? कि जहाँ पे हम लोगों को शुरुआत में सिखाते हैं कि आत्मा कैसा होता है, कि मोटा नहीं मैं, पतला नहीं मैं, गोरा नहीं मैं, काला नहीं मैं हूँ कौन? मैं हूँ आत्मा परमात्मा, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ये हमें कब सिखा रहे थे? जब हम एकदम बाल पोथी लेवल पे एकदम शुरुआत में थे, तब से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं मोटा पतला नहीं हूँ, मैं गोरा काला नहीं हूँ, मैं लंबा मैं छोटा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तब जब हम एकदम छोटे थे, बिल्कुल हमारे प्रारंभिक तौर पे जब हम लोगों ने पाठशाला वगैरह धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, उस समय हमें ये बताया गया। फिर जब हम मान लो थोड़े स्वाध्याय हुए या जो भी और अन्य लोग हैं वो उनने स्वाध्याय किया हो या हम भी आगे स्वाध्याय करेंगे, और जब हम कुंद आचार्य के पंच परमागमों में से कोई भी परमागम का स्वाध्याय करेंगे, तब उनमें से एक गाथा आपको वहाँ 100% मिलेगी। कौन सी गाथा? मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आपको भी शायद हो सकता है, आप लोगों को, बहुत लोगों को याद होगी। कौन सी? अरस अरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुण समद्दम जान अलिंगम गहणम जीवम दिट्ठी संठाणम। यह सेम गाथा पंच परमागम में प्रवचन सार में 172 नंबर की, नियम सार में 43 नंबर की, पंचास्तिकाय में 127 नंबर की, अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में 64 नंबर की और समय सार में 49 नंबर पे पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? अब आप और हम जब एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कोई भी, उसमें अगर हमें कोई भी बात स्पेशल रूप से या ज़्यादा ज़रूरी रूप से दिखानी होती है या इस बात के आधार से कोई बात करनी होती है, तो हम उस बात को क्या बोल्ड कर देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कोई और गाथा कम महत्वपूर्ण है, पर ये गाथा ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंद आचार्य ने भी कुछ सोच समझ के ही इसको पांचों परमागमों में लिखा होगा। क्यों लिखा? कि सारी बातों का सार जो है वो घूम फिर के कहाँ आता है? सारी बातों का सार आता है आत्मा पे। आज भी हम और आप इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से किसकी बात करेंगे? पूरे जैनागम के आधार, जैनागम के सार की, जैनागम के आधार की। वो क्या है? आत्मा। इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 21 के आधार से आज की हमारी चर्चा रहेगी। मैं यहाँ से श्लोक का पाठ करता हूँ। स्वसंवेदन सुवक्तस्य तनुमात्र निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिना। एक बार इसका हिंदी पद्यानुवाद भी देखते हैं। निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। क्या लिखा है यहाँ? स्वासंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्र निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिना। मतलब बात तो किसकी हो रही है यहाँ पे भी? आत्मा की। अन्वयार्थ के माध्यम से हम देखें तो सबसे पहले क्या कि आत्मा, कैसा वो आत्मा कि लोकालोक विलोकिना, लोक और अलोक का विलोकिना यानी ज्ञाता दृष्टा है। वो आत्मा कैसा है? लोकालोक विलोकिना यानी लोक और अलोक का ज्ञाता दृष्टा। फिर दूसरा, इस गाथा में मैं आपको पहले बता दूं, इस गाथा में आत्मा के 5 विशेषणों की बात करी जा रही है। उसमें से पहला विशेषण हमने अभी क्या देखा? लोकालोक विलोकिना। अब दूसरा विशेषण क्या? अत्यंत सौख्यवान। अपन जैसे लोक में भी किसी के नाम के लिए यूज़ करते हैं कि बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है। वो किस संदर्भ में प्रयोग करते हैं कि
इसके स्वभाव रूप से ही इसमें ज्ञान बहुत है, या इसके पास पहले से ही धन बहुत है। ऐसे हमारा आत्मा कैसा है? अत्यंत सौख्यवान है। सौख्यवान यानी जिसमें अत्यंत सुख स्वभाव वाला है। सुख कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, स्वयं ही इसका जो स्वभाव है वो सुख रूप है। और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत सुख, अत्यंत अनंत सुख वाला है। ये अपने कितने विशेषण हो गए इसके? 2 विशेषण। पहला क्या था? लोकालोक विलोकिना, यानी लोक और आलोक का ज्ञाता दृष्टा। दूसरा क्या? अत्यंत सौख्यवान, यानी स्वभाव से ही सुख स्वभाव वाला। ठीक है, तीसरे उसकी ओर विशेषण की ओर चलते हैं। तीसरा क्या आया था? तनुमात्र। तनुमात्र का अर्थ क्या? शरीर प्रमाण वाला। शरीर प्रमाण वाला, जैसे आज मैं मनुष्य गति का जीव हूँ तो मेरी आत्मा इस शरीर प्रमाण है। कल मैं त्रियंश गति का जीव हुआ, बंदर हुआ, मछली हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस समय मेरी आत्मा किस प्रमाण हो जाएगी? उस शरीर प्रमाण हो जाएगी। देव गति में किसी देव की आयु का बंध हुआ तो वहाँ जो शरीर मिलेगा वो उस शरीर प्रमाण मेरी आत्मा रहेगी। तो इसलिए क्या लिखा? आत्मा कैसी है? कि आत्मा शरीर प्रमाण है। कितने हो गए अपने विशेषण? अपने 3 विशेषण हो गए। लोकालोक विलोकिना, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, तीसरा तनु मात्र, यानी शरीर प्रमाण। अब आगे बढ़ें। आगे एक शब्द आया था निरत्ययः। निरत्ययः यानी नित्य। नित्य यानी जिसका कभी नाश नहीं होगा, यानी अविनाशी। आत्मा कैसा है? कि लोकालोक विलोकिना है। आत्मा कैसा है? अत्यंत सौख्यवान है। आत्मा कैसा है? तनुमात्र है। फिर आत्मा कैसा है? निरत्ययः। निरत्यय यानी नित्य है, जिसका अंत नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। ऐसा हमारा आत्मा अविनाशी है। अब लास्ट में अंतिम विशेषण क्या दिया? स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, यानी स्वसंवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त है, अच्छी तरह प्रकट है। अब ये तो हमने इस गाथा का सामान्य अर्थ देखा। अब थोड़ा टीका की ओर चलते हुए देखें तो क्या लिखा टीका में? सबसे पहले टीकाकार के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने इस ग्रंथ में जितना भी देखा आगे पीछे का, उसमें टीकाकार ने कोई भी बात को सीधे जैसे अर्थ करने लग जाते हैं वैसे ना करते हुए हर गाथा, हर श्लोक में जो भी बात है उसके शुरुआत में एक प्रश्न खड़ा करते हुए करा। प्रश्न क्यों खड़ा किया? मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जो भी श्रोता है या जो भी उनके साथ स्वाध्याय करते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु एक प्रश्न खड़ा किया कि सबसे पहले क्या लिखा है तो क्या है? कि आत्मा है। आत्मा है तो कैसी है? मतलब इस प्रकार से उनने टीका का अर्थ करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जो अगर हमने जो कार्य इष्टोपदेश ग्रंथ की उपयोगिता के बारे में बात करी थी, उसमें क्या बता रहे थे कि जो जीव सम्यक प्रकार से अध्ययन करता है और उसके बाद अच्छी तरह से चिंतन करता है। अब हम सभी कहाँ मात खा जाते हैं? हम सभी चिंतन वाले पक्ष में मात खा जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे टीकाकार ने शायद जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु ये बात लिखी कि है। सबसे पहले लिखा शब्द है तो क्या है? कि है तो आत्मा है। आत्मा है तो कैसी है? तो उसके बाद बताया कि लोक और अलोक का ज्ञाता दृष्टा, अर्थात जीव आदि द्रव्यों से व्याप्त आकाश। जो 6 द्रव्य में आकाश द्रव्य होता है वो क्या करता है? आकाश द्रव्य क्या करता है? सभी अन्य द्रव्यों को सभी अन्य द्रव्यों को स्थान देता है। तो जितने स्थान में जीवादि द्रव्य प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोकाकाश। और उससे बचा जो अन्य आकाश बचा है उसको क्या बोलते हैं? अलोकाकाश। ऐसा कोई अलग से अलोकाकाश कोई अलग अलग चीज़ नहीं है सेम ही चीज़, मतलब जितने हिस्से में रहते हैं जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो कहलाता है लोकाकाश, और बाकी एरिया को अलोकाकाश। तो लोक अलोक विलोकिना, यानी लोक को भी जानता है और अलोक का भी ज्ञाता दृष्टा है एक साथ। वह कौन है? कि वो है हमारा आत्मा। फिर दूसरा विशेषण क्या आया था? दूसरा विशेषण आया था अत्यंत सौख्यवान है। अत्यंत सौख्यवान है, और सौख्यवान का अर्थ किया था सुख स्वभाव वाला। हम जो बाहर में सुख ढूंढते हैं कि इससे ये मेरा ऐसा कर देगा तो मेरे को सुख हो जाएगा, ये मेरा ऐसा कर देगा तो सुख हो जाएगा,
या मैं ऐसा कुछ कर लूँगा तो सुख हो जाएगा। सुख कहीं से आने वाला नहीं है, मेरा स्वभाव ही सुख रूप है। सुख कहीं से प्रकट हो जाएगा कि कोई सामान ऐसे अचानक से आ जाए, मेरे को उसको लेके सुखी मैं फील करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जिसका स्वभाव ही सुख वाला हो तो वो दुखी हो ही नहीं सकता। दूसरा विशेषण क्या बताया? अत्यंत सौख्यवान। फिर तीसरा क्या आ रहा था? तनुमात्र। तनुमात्र मैंने अभी बताया, जैसे शरीर प्रमाण है। आज मेरे शरीर में है तो मतलब आज इस शरीर में है तो मेरे आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? इस शरीर प्रमाण है। इसके शरीर चिद्रूप के शरीर के चिद्रूप के शरीर प्रमाण है। अब कल को हम लोग, आप में से कोई या मैं कहीं किसी और गति में गए तो उस गति में मेरे को जिस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, ये आत्मा के प्रदेश उस शरीर प्रमाण हो जाएंगे। तो ये आत्मा के विशेषण जो बताए जा रहे हैं ना, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष पे रहने वाले लोगों के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये जो बात चल रही है, ये जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जिस भी गति में है जीव हैं, उन सब के आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ये जो विशेषण है किसी एक आत्मा, किसी एक पर्टिकुलर आत्मा के विशेषण नहीं बता रहे हैं कि ये सौख्यवान है, ये निरत्य है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे नहीं। ये जो जितने भी विशेषण बताए जा रहे हैं, इस सभी चीज़ों में, सभी जीवों में समान रूप से पाए जाते हैं। अभी तक कौन कौन से देखे हमने? लोकालोक विलोकिना, लोकाकाश अलोकाकाश के ज्ञाता दृष्टा है। फिर उसके बाद देखा अत्यंत सौख्यवान है, यानी खुद ही सुख स्वभाव वाला है। फिर उसके बाद तीसरा देखा हमने तनु मात्र है, यानी जिस भी शरीर में है उस शरीर प्रमाण है। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा है निरत्यय, अर्थात द्रव्य रूप से आत्मा नित्य है। मतलब जो आत्मा है वो उसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता, वह नित्य ही है, अविनाशी ही है। कुछ ऐसा हो कि मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा खत्म हो जाएगी, नहीं। मैं यहाँ मरूंगा, मैं कहीं और जन्म लूँगा, उस पर्याय रूप मेरी आत्मा हो जाएगी। मैं अभी इस पर्याय में हूँ तो मेरी आत्मा इस पर शरीर प्रमाण है। इस प्रकार से क्या बता रहा है कि परिणमन चलता रहता है। तो ये जो आत्मा है यह कभी खत्म नहीं होती, ये आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। अभी तक हमने 4 विशेषण की बात करी। अब आखिरी विशेषण क्या है? स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य। कैसा? कि स्वसंवेदन। अब लोग जो कहते हैं कि आत्मा है, सिद्ध कैसे करें? तो आत्मा कोई सिद्ध करने वाली चीज़ नहीं है। आत्मा कैसी है कि आत्मा अनुभव करने वाली चीज़ है, यानी आत्मा अनुभव का विषय है। कोई चीज़ ऐसे कोई चीज़ है तो हम उसको सिद्ध करने लग जाते हैं कि ये चीज़ ऐसी है क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है, इसका ये प्रमाण है, इसका ये हेतु है, इसका ये तर्क है। आत्मा में ऐसे कोई तर्क हेतु नहीं लगाने। क्यों? आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसकी हमें सिद्धि करनी चाहिए, या आत्मा कोई चीज़ नहीं इसकी हमें सिद्धि करके कुछ प्राप्त होने वाला है। आत्मा क्या है कि आत्मा स्वसंवेदन का विषय है, स्वयं से उसका अनुभव करने का विषय है। अब लोग जो कहते हैं स्वसंवेदन का अर्थ यहाँ बताया कि जहाँ आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञायक है, वहाँ चैतन्य की उस परिणति को स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं। यानी विषय भी वही आत्मा है और उस विषय को जानने वाला भी वही आत्मा है। इसको क्या बोला है इनने? स्वसंवेदन सुव्यक्त। इस प्रकार के लक्षण से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त है, वह योगियों को एक देश विशद रूप से अनुभवने में आता है। आत्मा के संबंध में क्या कहते हैं कि ये आत्मा जो है स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी वस्तु को हम सिद्ध करने जाते हैं तो उसके पीछे तर्क हेतु लगाना शुरू कर देते हैं, पर हमारा जो आत्मा है इसको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का काम मात्र अनुभव करने जितना है। आज की ये चर्चा जो हमने अभी तक करी है, उसके पीछे का मात्र जो उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग बचपन में पाठशाला में पढ़ने के बाद भी और अभी स्वाध्याय करने के बाद भी सिर्फ अध्ययन तक सीमित रह जाते हैं, उस विषय संबंधी चिंतन नहीं कर पाते हैं,
उस विषय को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, उस विषय को अपने जीवन में आगे जो परिस्थितियां आएंगी उसमें कैसे उतारें वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को नहीं समझते। अगर आत्मा को समझते होते तो आत्मा में ही लीन हो जाते। हम लोग क्यों भटकते हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो कैसे मर जाओगे, आप तो निरत्य है हो। मैं दुखी हूं, कैसे दुखी हो, आप तो अत्यंत सौख्यवान हो। और फिर जो हमने पहले, फिर कहते हैं मेरे को ज्ञान नहीं है, कैसे नहीं है, आप तो लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा हो। इतने सारे विशेषण हम सब में समान रूप से व्याप्त हैं, हम सब में समान रूप से हम सबको प्राप्त हैं, फिर भी हम सब क्या गलती करते हैं। हम सब जो पांचवा विशेषण बताया है ना, स्वसंवेदन सुव्यक्त, उसमें हम क्या गलती करते हैं कि उसमें हम लोग उस आत्मा को सिद्ध करने के प्रमाण मांगने लग जाते हैं। और प्रमाण मांगते हैं तो फिर हम लोगों को जितने भी कुतर्क कुप्रमाण मिलते हैं उन सभी को हम लोग उन सभी को हम लोग समझ लेते हैं, उन सभी के आधार पे हम लोग अपना जो मत है उसको बना लेते हैं। पर आज ये विषय लेने का मात्र उद्देश्य यह था कि आप और हम अपने इन पांचों विशेषण जो हम सब में समान हैं उन विशेषणों को समझें और अपनी आत्मा की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसित हों। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम।